Hello, 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 hello. Good morning, 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 good morning. Good morning. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या गर्मी कर रखी है भाई? है भाई साहब, क्या गर्मी कर रखी है? हैं? कौन सी भट्टी चालू करके छोड़ दी है भैया? कौन सी भट्टी चालू करके छोड़ दी है? भैया नेक्स्ट लेवल, भैया नेक्स्ट लेवल। रात के भैया 8 9 10 बजे तक भी बेटा गर्म हवाएं। बाप रे। हम्म। भट्टी चालू करके छोड़ दी है बेटा, भट्टी चालू करके छोड़ दी है यार। हम्म। हम्म। यहाँ तो बारिश हुई है, अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही यार। चलिए बेटा, चलिए बेटा, आइए बेटा। महाराष्ट्र में बारिश अभी बहुत पड़ रही है, स्पेशली मेरे को पता चला पुणे में तो बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है अभी है। 1 2 दिन से पुणे में बहुत ज्यादा बारिश है। हाँ, कल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको 3 क्वेश्चन दिए थे बेटा, आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, वो डिस्कस करेंगे पहले अपन लोग, है ना? ठीक है। 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार, 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आ जाओ। हाँ यार, कल बड़ा कांड हो गया भैया। कल बड़ा कांड हो गया यार, वो एयरप्लेन वाला भी है। कल बड़ा कांड हो गया यार। 240 नहीं बेटा, उसका नंबर 300 के पार चले गया है। उसका नंबर बेटा 300 के पार चले गया है, मतलब जिस हॉस्टल में जाके वो गिरा, जिस हॉस्टल में जाके वो गिरा, वहां वो मेडिकल, हाँ उसमें डॉक्टर्स, उसमें डॉक्टर, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, मेडिकल स्टूडेंट्स का डॉक्टर हॉस्टल था। हाँ, रेजिडेंट्स थे, यस। वहां पे भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, वहां पे भी शायद 60 70 तो वहां पे भी कैजुअलिटीज हुई हैं। मतलब 240 के करीब तो प्लेन में थे, बाकी 60 70 वहां पे भी बता रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर चले गया, 300 के पार चले गया यार। बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई यार कल तो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। किस रीजन से क्रैश हुआ, वो तो टेक्निकल रीजन ही है बेटा। प्लेन में गड़बड़ी और क्या ही है, टेक्निकल रीजन ही है। चलिए, खैर आइए, आइए, आइए बेटा आइए। 11 ए सीट, हाँ एक आदमी बच गया, हाँ कूद गया ना। एक आदमी बच गया 11 ए सीट का। वो सीट नंबर भी वायरल हो रहा है, और वो बंदा भी, हाँ कूद गया ना, क्रैश से पहले ही कूद गया। चलिए आइए, आ जाओ। ये साल तो गड़बड़ जा रहा है बेटा, ये साल तो गड़बड़ जा रहा है। एक सेकंड, चलिए, चलिए इसका आंसर बताइए। ये पहला सवाल था, ये पहला सवाल था, ये पहला सवाल था। ये पहला सवाल था, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। हम्म। अरे आंसर बताओ। नहीं आया, 4 से 3, और
और समझ नहीं आया है सर, नहीं आया सर, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया सर, सॉल्व नहीं हुआ, इतना ट्राई करा, ठीक है। क्या ट्राई करा? 4 से 3, ठीक है, और नहीं आया, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्या ट्राई करा ये बताओ जरा, सवाल से क्या समझे ये बताओ जरा। कैलकुलेटिव है, हाँ चलिए, सवाल से क्या समझे ये बताइए, सवाल से क्या समझो ये बताओ, निकालना क्या है आपको, और आपको दे क्या रखा है ये बताइए, ये बताइए। वेवलेंथ दोनों की इक्वल है, हाँ वेवलेंथ दोनों की इक्वल है, सही बात है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, देखिए सब, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ आइए, यहाँ पे आइए, देखिए अब सुनिए, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से, ध्यान यहाँ लगाइए, ध्यान यहाँ लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, विच ट्रांजैक्शन इन लिथियम प्लस टू, अपन को ट्रांजैक्शन किसमें निकालना है बेटा, लिथियम प्लस टू में निकालना है, विल प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ एज दैट फॉर अ ट्रांजैक्शन 6 to 3 इन हीलियम प्लस वन, मतलब बेटा हीलियम प्लस वन है, हाँ इसमें ट्रांजैक्शन दे रखा है 6 to 3, देखिए दो केसेस है आपके पास, देखिए सुनिए यहाँ पे बेटा अच्छे सवाल है ना, और कैलकुलेटिव बिल्कुल भी नहीं बनेगा ये, क्योंकि मैं इसमें आपको अभी ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्या ट्रिक है वो समझिएगा, ठीक है। पहले तो एकदम कन्वेंशनल तरीका देखो, आपको क्या दे रखा है, एक लिथियम सॉरी एक हीलियम प्लस वन दे रखा है, ठीक है, हीलियम प्लस वन में आप लोगों को ट्रांजैक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, 6 से लेके 3, ये दे रखा है, हाँ सर ये दे रखा है, 6 से लेके 3 दे दिया क्या मैंने, इसे करिए 6 से लेके 4 कर लो, खैर कोई चक्कर नहीं है उससे, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे और कुछ नहीं है, 6 से लेके 4 कर लो, ठीक है, 6 से लेके 4 कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, बाकी कोई चक्कर नहीं है। अब ध्यान यहाँ लगाइए प्लीज, ध्यान यहाँ लगाइए, 6 से लेके 4 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए हीलियम प्लस वन का 6 से लेके 4 दे रखा है, क्या मैं इसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, मुझे बताइए क्या मैं इसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, सीखा है ना बेटा अपन ने, ये हो गया आपका n2, ये हो गया बेटा आपका n1, 1/λ इक्वल्स टू r, z स्क्वायर है, z कितना है बेटा इसका 2, z कितना है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/छोटा स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर बड़ा स्क्वायर, यही तो निकलेगी वेवलेंथ, हाँ सर यही निकलेगी सर वेवलेंथ, यही निकलेगी सर वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा दूसरा केस क्या दे रखा है सर, दूसरा केस क्या दे रखा है, लिथियम प्लस टू दे रखा है, हाँ सर लिथियम प्लस टू दे रखा है, ठीक है, और इसका आपको ट्रांजैक्शन पूछा है, इसका आपको ट्रांजैक्शन पूछा है, तो मुझे यार ट्रांजैक्शन नहीं पता, तो मैंने n2 से लेके n1 मान लिया, कोई सा यही तो ट्रांजैक्शन पूछा है, कहां से लेके कहां पे जंप करा है, कहां से लेके कहां पे जंप करा है, तो क्या मैं इसकी वेवलेंथ निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं, कैसे, 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 1 अपॉन छोटा स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा स्क्वायर n2 स्क्वायर, सही है सर, ऐसे तो निकालेंगे, हाँ सर। अब क्या करें सर, दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को क्या करें सर, इक्वेट कर दें, दोनों को क्या करें, इक्वेट कर दें, है ना, इस ये भी आपकी वेवलेंथ है, ये भी आपकी वेवलेंथ है, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर r2 स्क्वायर, है ना, r2 स्क्वायर, है ना, ये क्या बनेगा बेटा आपका 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर इक्वल्स टू r3 स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है, r कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्या, क्या अब ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्या, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती बेटा, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है लेकिन दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है दो वेरिएबल है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, एक इक्वेशन दो वेरिएबल कभी सॉल्व होते हैं क्या, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो सॉल्व हो जाए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो सॉल्व हो जाए, यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल है n2 और n1 और इक्वेशन एक ही है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, ये सॉल्व नहीं हो सकती, अच्छा ठीक है सर ये सॉल्व नहीं हो सकती, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, है ना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, 1 2 3 4, क्या करोगे बेटा, एक एक ऑप्शन रख के देखोगे, n1 रखोगे, n2 रखोगे, है ना, फिर सेकंड ऑप्शन का n2 n1 रखोगे, थर्ड ऑप्शन का रखोगे, फोर ऑप्शन का रखोगे, देखोगे कि बात बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है, वो क्या है बेटा बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है,
हो गया बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है। ऑप्शन को एक एक रखने में, एक एक बेटा 4 ऑप्शन को रखने का मतलब, और यहाँ पे देखिए बेटा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे देखिए बेटा स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है, तो वैसी कैलकुलेशन क्या होने वाली है, टफ होने वाली है। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे बेटा बात बनेगी नहीं। ठीक है, ये भी बेटा आप लोगों के लिए, ये भी बेटा आप लोगों के लिए ऑप्शन रहेगा नहीं। यहाँ पे बेटा क्या कर दो, काटा कर दो। अब क्या चाहिए सर, अब क्या चाहिए, अब बेटा आपको चाहिए ट्रिक। अब बेटा आपको चाहिए ट्रिक, किसकी ट्रिक चाहिए बेटा, एनडी बाबा की ट्रिक चाहिए इस तरीके के सवाल करने के लिए। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, है ना, ध्यान यहाँ लगाइएगा, ध्यान यहाँ लगाइएगा, और यूं कर लोगे आप लोग, है ना, उसके बाद कुछ नहीं है, यूं है सवाल, उसके बाद क्या है बेटा, यूं है। हाँ, क्या चाहिए बेटा, गोली चाहिए, चूरन चाहिए बेटा, चूरन, है ना, गोली चाहिए बेटा आपको, गोली चाहिए। ठीक है, क्या गोली है, क्या गोली है, गोली ये है फॉर, या फिर ऐसे लिखो ट्रांजैक्शन, ऐसे लिखिए ट्रांजैक्शन फॉर सेम वेवलेंथ, ट्रांजैक्शन फॉर सेम वेवलेंथ। क्या क्या होते हैं ट्रांजैक्शन फॉर सेम वेवलेंथ, ट्रिक बता रहे बेटा आपको, ट्रिक बता रहे बेटा, है ना। ट्रांजैक्शन फॉर सेम वेवलेंथ क्या होते हैं, हाइड्रोजन अगर आपका एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो ट्रांजैक्शन होगा सिंपली N2 से लेके N1। अगर आपका हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस है, तो ट्रांजैक्शन होगा 2N2 से 2N1। सर ये 2 कहां से आया, सर ये 2 कहां से आया, इसका Z कितना होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लिथियम प्लस 2 के लिए वो ट्रांजैक्शन कितना होगा, लिथियम प्लस 2 का Z कितना होता है बेटा 3, तो 3N2 से 3N1। बेरिलियम प्लस 3 के लिए वो ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, क्या होता है बेटा 4 होता है, तो 4N2 से 4N1 एंड सो ऑन। मतलब Z से मल्टीप्लाई करना है, किसके लिए, सेम वेवलेंथ के लिए। अब देखिए बेटा, अब आ जाओ सवाल पे, अब आ जाओ सवाल पे, अब आप कैसे सवाल को धज्जियां उड़ाओगे बेटा सवाल की। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रखा है, हीलियम प्लस 1 के लिए 6 से लेके 4 दे रखा है। यहाँ पे देखिए बेटा, हीलियम प्लस 1 के लिए, हीलियम प्लस 1 के लिए 6 से लेके 4 ट्रांजैक्शन दे रखा है। हाँ सर, लेकिन मुझे पता है सर हीलियम प्लस 1 के लिए तो ये होता है सर 2N2 से 2N1, 2N2 से 2N1, तो क्या ये इक्विवेलेंट है 2N2 से 2N1 के बीच में, ये सवाल में दे रखा है ना, सेम वेवलेंथ के लिए ये दे रखा है, और हमें पता है हीलियम के लिए सेम वेवलेंथ के लिए क्या होता है बेटा 2N2 से 2N1, तो ये रहा सर 2N2 से 2N1। 2 से काट दो पूरे से, 2 से काट दो पूरे से, जैसे आप 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो यहाँ पे तो N2 से लेके N1 आ जाएगा। हाँ सर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 से 2 हो जाएगा। देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, सही है। तो क्या ये हाइड्रोजन का निकल गया, N2 से N1 ना, N2 से N1 ना, क्या ये हाइड्रोजन का निकल गया, हाँ सर ये हाइड्रोजन का निकल गया, ये सर हाइड्रोजन का निकल गया। आपसे अगर हाइड्रोजन का पूछा होता तो आंसर वुड हैव बीन 3 से 2। आपसे किसका पूछा है, आपसे किसका पूछा है, लिथियम प्लस 2 का। आपसे किसका पूछा बेटा, लिथियम प्लस 2 का, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, लिथियम प्लस 2 के लिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए बेटा, लिथियम का Z कितना है बेटा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3N2 से 3N1, तो जरा 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा 2 इंटू 3, आंसर इज 6। तो दिस इज योर आंसर। ट्रांजैक्शन मिल गया 9 to 6, ट्रांजैक्शन मिल गया 9 to 6। बात ही समझ गए, फॉर सेम वेवलेंथ कहानी समझ गए। ये सवाल करे, ये सवाल बेटा बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया सवाल है बेटा, है ना। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं बेटा, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ स्क्वायर वायर नहीं, कितना टंटा था बेटा स्क्वायर करने का, फलाना ढिम का, कुछ नहीं करने का, सिंपल आंसर, सिंपल आंसर, सिंपल आंसर। ठीक है, सिंपल आंसर। ठीक है, बेरिलियम प्लस 3 का क्या होता है 4N2 से 4N1, 4 से मल्टीप्लाई कर देते उसको। अगर बेरिलियम, बेरिलियम के लिए पूछता आपको इसके बाद मान लो पूछता बेरिलियम के लिए बता दो भाई, आपको बोलता बेरिलियम के लिए बता दो, बेरिलियम प्लस 3 के लिए बता दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, है ना। तो 4N2 से 4N1, तो मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करो इसको, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12, 12, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 2 को, तो 2 इंटू 4 8, ये आ जाता आंसर। सही है, सही है, सही है। 6 to 3 होता तो तभी नहीं, बारहवीं जी बोल रही हैं
बारहवीं जी बोल रही है सर यहाँ पे आपने 6 to 3 दिया था, तो वही तो गड़बड़ हो जाती है ना। नहीं, ऐसे ऐसे सवाल नहीं आएगा। देखो सवाल बनाने वाले में भी थोड़ा सा अकल होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 6 to 3 था, यहाँ पे 6 to 3 था, तो 6 to 3 में बात नहीं बनती। क्यों? क्यों? यहाँ पे देखो, अगर ये 6 to 3 होता, 6 to 3 होता, अब आप क्या करते? 2 से डिवाइड करते। 2 से डिवाइड करा ना आपने, यहाँ से 2 से डिवाइड करा ना, तो 2 से डिवाइड करता तो ये तो 3 बन जाता, और ये बन जाता आपका 3/2। अरे 3/2 कोई शेल नंबर होता है क्या? 3/2 कोई शेल नंबर होता है क्या? नहीं। तभी मैंने वहां से 3 से क्या कर दिया बेटा, 4 कर दिया, ताकि आप 2 से डिवाइड करो तो आपका शेल नंबर सही है। ठीक है, चलिए लिखिए इसे, लिखिए इसे। ये भी लिखिए। हाँ हाँ हाँ, 4 into से 4n1, यस यस यस। अरे हाँ यार, इतना तो तुम होशियार हो। 4 into से 4n1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपको क्या समझाया था मैंने? एक और बात मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने अब आपको समझाया था कि जितनी वेव्स होती हैं उतना ही क्या होता है, शेल नंबर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो यहाँ पे देखो एक वेव, दो वेव, तीन वेव। तीन वेव है तो बेटा शेल नंबर भी कितना हो गया? 3। वेव 3 है तो शेल नंबर भी कितना हो गया? 3। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम कितना रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन घूम कितना रहा है? सर्कल घूम रहा है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अगर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो क्या कर रहा है बेटा? वो सर्कमफ्रेंस ट्रैवल कर रहा है। सर्कमफ्रेंस ट्रैवल कर रहा है, सर्कमफ्रेंस ट्रैवल कर रहा है तो 2πr। और जितना वेवलेंथ होगा उतना ही आपका लैम्डा आएगा, एन लैम्डा। 2πr इज एन लैम्डा, 2πr इज एन लैम्डा। ठीक है, अब इसी पे ही मैंने आपको ये सवाल दिया था। अब इसका आंसर बताइए। Find wavelength of an electron if it is revolving in third orbit of helium+1 ion. पाई के टर्म्स में बताइए बेटा, पाई के टर्म्स में बताइए, पाई के टर्म्स। अच्छा, पाई के टर्म्स में नहीं है, चलिए आंसर बताइए। 4.76, 2.5, 0.55, 1.6 पाई, अच्छा 1.587 पाई, अच्छा 3 into 0.598, अच्छा 1.6 ही हो जाएगा वो। हाँ 4.6, 4.7। कैसे कराइए, कैसे कराइए, कैसे कराइए? चलो कैसे करा, ये निकाला, ये यूज करा 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये यूज करा या नहीं करा? ये यूज करा या नहीं करा? हाँ सर ये यूज करा, ये यूज करा, हाँ सर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, 2 कॉमन है, पाई मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। आर क्या यूज करा? आर आप लोग को निकालना पड़ेगा। कल आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे सर आर बता दो, आर बता दो। अबे आर तो निकालना पड़ेगा ना, आर तो निकालना पड़ेगा ना आपको। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम+1 कैसे निकालोगे? एंगस्ट्रॉम में निकालें, एंगस्ट्रॉम में निकालें। 0.529 n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन z। z कितना है? 2 एंगस्ट्रॉम। कितना आ रहा है आर? आर मुझे बताइए कितना आ रहा है? आर मुझे बताइए, रेडियस मुझे बताइए कितना आ रहा है? रेडियस मुझे बताइए कितना आ रहा है? 2.529 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, 2.38। 2.38 कितना आ रहा है बेटा? 2.38 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया आर, ये आ गया आर। अब यहाँ पे डालिए वैल्यू बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू डालिए यहाँ पे। कितना बेटा? 2.38, 2.38 इक्वल्स टू एन की वैल्यू बोलिए बेटा, एन की वैल्यू बोलिए, एन की वैल्यू बोलिए बेटा, एन की वैल्यू बोलिए। एन क्या है बेटा? शेल नंबर दे रखा है सवाल में 3। एन क्या है बेटा? शेल नंबर सवाल में दे रखा है 3 इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ ये रही बेटा, वेवलेंथ निकाल दो बेटा। कितना आएगा? 2 इंटू 2.38 इंटू पाई बाय 3। तो क्या आ रहा है बेटा आंसर? क्या आ रहा है बेटा आंसर? क्या आ रहा है बेटा आंसर? इंटू
2 कर दो डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो 1.587 पाई। ठीक है, सही है। पाई की वैल्यू डालना चाहो तो डाल लो, है ना। पाई की वैल्यू डालना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, तो 4.98। सही है, ठीक है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है ना। वेवलेंथ कितना आ रहा है बेटा? 4.98 एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम यूनिट, यूनिट ध्यान रखना बेटा, एंगस्ट्रॉम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एंगस्ट्रॉम में निकाला है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में निकाला है, तो ये सब एंगस्ट्रॉम में ही आएंगे, है ना। ठीक है, इजी था, इजी था। सर एच इक्वल्स टू एमवी से भी तो हो सकता है ना बेटा। एक होता है इजी तरीका, है ना, और एक होता है डिफिकल्ट तरीका, है ना। ये इजी तरीका है, ठीक है। चलिए लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे अपन, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे अपन लोग, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे अपन लोग। चलिए लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए। क्या बोल रहा है? फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना स्प्लिट्स इनटू 2 फोटोन, वेवलेंथ ऑफ 1 फोटोन इज इतना, फाइंड वेवलेंथ ऑफ अदर। कितनी? 4000, 2000? आंसर बताइए, बताइए। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। क्या इसमें एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी? क्या इसमें एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी? मुझे बताइए, क्या इसमें एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी? हाँ। पहला कितना था फोटोन? 2000 एंगस्ट्रॉम का। तो एनर्जी कितनी थी सर? एनर्जी कितनी थी? इसको मान लेते हैं, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। इसको मान लेते हैं बेटा लैम्डा 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं लैम्डा 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं लैम्डा 1। और ये टूटा बेटा दो में, एक तो बेटा लैम्डा 2 में, हाँ, और एक बेटा लैम्डा 3 में। लैम्डा 3 हमें नहीं पता, है ना। लैम्डा 3 हमें नहीं पता, ये कर लेते हैं। तो हमें ये पता है ना बेटा, हमें ये पता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, E1 वुड बी व्हाट? E2 प्लस E3। अरे जितनी एनर्जी इसकी होगी, इसी इसी यही तो टूटा है बेटा दो में, तो उतनी एनर्जी इसकी होगी। हाँ सर। अब इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे? एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा वन डाल दो 2000। सर मीटर में कन्वर्ट नहीं करूं? सर मीटर में कन्वर्ट नहीं करूं? वैसे तो कायदे से करना चाहिए, कर लेते हैं ना। वैसे तो कायदे से करना चाहिए ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कर लो। हालांकि वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर लो, ठीक है। -10। E2 कितना हो जाएगा? एच सी बाय 4000 इंटू 10 टू द पावर -10 प्लस एच सी बाय लैम्डा 3, एच सी बाय लैम्डा 3। इसको भी क्या कर लो? मीटर में कन्वर्ट कर लो, एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर हमारा, है ना। वो तो कैंसिल हो गया, -10 तो कैंसिल हो गया। एच सी भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा अपना? बचा क्या बेटा अपना? बचा अपना 1/2000 इक्वल्स टू 1/4000 प्लस 1/λ3। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ गया बेटा आप लोगों का, है ना। 1/λ3 कितना आ गया बेटा? 1/λ3 आ गया 1/2000 माइनस 1/4000। एलसीएम कितना हो गया बेटा? एलसीएम आएगा आपका 4000। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 4000। तो ऊपर आएगा बेटा 2 माइनस 1, है ना। तो कितना आएगा बेटा? ये 1/4000। तो 1/λ3 कितना आ रहा है? 1/4000। तो देयरफॉर रेसिप्रोकल कर दो, λ3 कितना आ गया? 4000। 4000 क्या? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लेके चल रहे थे, एंगस्ट्रॉम ही आएगा। सही है, लिख लीजिए, इजी था ये तो। अरे बेटा कुछ भी करेंगे क्या आयान बेटा? कुछ भी करेंगे क्या? आप ये बताओ। सर इसमें मोमेंटम कंजर्व करना गलत होगा क्या? कुछ भी करेंगे बेटा अपन, जो हमारे मन में आ रहा है वो थोड़ी ना करेंगे बेटा। वेलोसिटी दिख रही है यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम में वेलोसिटी चाहिए रहेगी आपको? चाहिए रहेगी। मास चाहिए रहेगा? चाहिए रहेगा। कहां से आएगा बेटा वो दोनों? सर एनटीए से मांग लेंगे सर, एनटीए से मांग लेंगे सर, क्या दिक्कत है? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तो है ही हमारे लिए, है ना। क्या दिक्कत है?
सर 1200 अपॉन लैम्डा वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक ही बात रहती है ना। बच्चा बोल रहा है सर वो ये कर सकते 12400 अपॉन वेवलेंथ, यहाँ पे 2000 है ना, इक्वल्स टू 12400 अपॉन 4000 है ना, प्लस 12400 अपॉन वेवलेंथ। ये कर सकते, कर सकते। अरे बस तो यही ऊपर वाला तो सब कट रहा है, कैंसिल तो सब कट रहा है, सब कट रहा है। बच क्या रहा है बेटा आपका, बच क्या रहा है 1/λ1 इक्वल्स टू 1/λ2 प्लस 1/λ3, यही तो बच रहा है। हाँ तो वो भी कर सकते थे, कोई चक्कर नहीं है उसमें भी, उसमें कोई चक्कर नहीं है, उसमें भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलिए। हम्म हम्म चलिए लिखिए। लास्ट क्वेश्चन में रेडियस गलत निकाला है। अच्छा, कहाँ, कैसे? रोहन बेटा कैसे? रोहन उत्तम जी, टाइटन साहब, एक तो गजब है भैया, टाइटन लिख के आ गए हैं। हाँ कैसे निकाला बेटा रोहन बेटा, कैसे रेडियस गलत निकाला? हाँ रोहन आजा, कैसे निकाला बेटा, कैसे निकालेंगे? और ये नाम क्यों चेंज कर रखे हैं बेटा तुम लोगों ने? आइए आइए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। हेडिंग डालिए ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल, हेडिंग डालिए ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, लिखिए, आइए, ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। आइए, पहला ड्रॉबैक लिखिए बेटा, पहला ड्रॉबैक लिखिए, पहला ड्रॉबैक लिखिए। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। आइए, पहला 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 ड्रॉबैक लिखिए, आ जाओ, पहला ड्रॉबैक लिखिए। तो पहले फुर्सत में निकल पहले तो। आइए, ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। सबसे पहले क्या, सबसे पहला तो बेटा अपन लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, सबसे पहला तो अपन लोग बेटा ऑलरेडी लिख चुके हैं, सबसे पहले तो अपन लोग बेटा ऑलरेडी लिख चुके हैं। कब लिखे थे बेटा बताइए? इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मेजर ड्रॉबैक था वो बेटा, मेजर ड्रॉबैक था वो बेटा। इट वॉज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये ड्रॉबैक है बेटा, जबरदस्त ड्रॉबैक है ये। इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये क्या बेटा जबरदस्त ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक क्या है बेटा? इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट, इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद de Broglie wavelength, it was not consistent with de Broglie wavelength and Heisenberg uncertainty principle। जो बेटा de Broglie wavelength था है ना, जो बेटा de Broglie wavelength के कॉन्सेप्ट थे और जो बेटा Heisenberg uncertainty principle के कॉन्सेप्ट थे, वो बोहर मॉडल से उल्टे जा रहे थे। मतलब बोहर कुछ और बोल रहा था और इनके इनके कुछ और आया, बोहर कुछ और बोल रहा था, इनके कुछ और आया, इसलिए क्या था बेटा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस थी इसको समझा नहीं पाया था बोहर, इसको समझा नहीं पाया था। कैसे? जैसे आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है एक ये, जैसे आपकी सपोज करिए स्पेक्ट्रल लाइन है ये, जैसे सपोज करिए आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है ये, आपकी ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है सपोज करो। हाँ सर, जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो क्या हुआ बेटा, ये स्पेक्ट्रल लाइन छोटी 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 लाइनों में टूट गई। ये स्पेक्ट्रल लाइन बेटा छोटी 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 लाइनों में टूट गई। तो तभी देखो क्या बोल रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर। उससे पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है, उससे पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई साहब बता नहीं पाए, भाई साहब बता नहीं पाए, भाई साहब बता नहीं पाए। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको क्या बोला जाता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्टार्क इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसको क्या बोला जाता है बेटा, जीमेन इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, जीमेन इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, जीमेन इफेक्ट। कैसे याद करोगे, स्टार्क इफेक्ट बेटा टोनी स्टार्क है ना, टोनी स्टार्क बेटा आयरन मैन है। क्या टोनी स्टार्क बेटा आयरन मैन है? हाँ सर, टोनी स्टार्क बेटा आयरन मैन है ना। हाँ, तो आयरन मैन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होती है। आयरन मैन में क्या होता है बेटा, गैजेट्स होते हैं ना। तो स्टार्क से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक। स्टार्क से क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक। स्टार्क से क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, कौन है वो, अच्छा आयरन मैन। आयरन मैन है बेटा, आयरन मैन है बेटा, एक इंसान है, विदेश में रहता है बेटा, या नहीं रहता है ना, दुनिया बचाता है बेटा, दुनिया बचाता है। अपने पास तो बेटा हनुमान है ना, वो कर देते हैं सब कुछ, है ना, है ना। उनके अलावा अपने को और कुछ चाहिए ही नहीं बेटा, बाहर चाहिए रहता है बेटा ना, बाहर चाहिए रहता है। ठीक है, बाहर चाहिए रहता है, बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बाहर आवश्यकता पड़ती है। इंडिया में तो बेटा, इंडिया में तो अपने अपने काम हनुमान जी कर देते हैं, है ना, तो वो है। ठीक है ना, है ना। तो यहाँ से अपन लोग याद कर लें, यहाँ से अपन लोग याद कर लें। ठीक है, बाहर वालों को तो बेटा जरूरत पड़ती है ना, कमजोर है ना बेटा बाहर वाले। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, चलिए ठीक है, ठीक है। आइए, ये लिख दिया। अब हेडिंग डालो बेटा क्वांटम नंबर। अब हेडिंग डालो बेटा क्वांटम नंबर। अब हेडिंग डालो बेटा क्वांटम नंबर। लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं बेटा अपन लोग, लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं अपन लोग। ठीक है, लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं। आइए आइए आइए, हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर। हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर। हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर। चलिए, हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर। आइए आइए, नहीं नहीं, आज चैप्टर ओवर नहीं, क्वांटम नंबर बड़ा है, क्वांटम नंबर बड़ा है ना, क्वांटम नंबर बड़ा है। ठीक है ना। लिखिए यहाँ पे वेव मैकेनिकल मॉडल। देखिए बेटा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, देखिए बेटा, अपन लोग अब तक क्या देखो, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या था, एटॉमिक मॉडल पढ़ना। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या था बेटा, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ना। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा जे थॉमसन, फिर उसमें देखा है ड्रॉबैक है, गड़बड़ है, छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अपन लोगों ने पढ़ा बेटा रदरफोर्ड, उसमें देखा ड्रॉबैक है, गड़बड़ है, छोड़ देते हैं। फिर अपन ने कुछ डेवलपमेंट्स पढ़े, फिर क्या आया बेटा, बोहर मॉडल आया, है ना। फिर बोहर मॉडल आया, बोहर मॉडल पढ़ा हम लोगों ने। फिर जो उसकी आगे की चीजें थी, जैसे आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, जैसे बेटा आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, वो बोहर मॉडल से मैच नहीं खा रहा था। तो बोहर मॉडल भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बोहर मॉडल के भी क्या लिख दिए, ड्रॉबैक्स लिख दिए। ठीक है, अब लास्ट मॉडल कौन सा है बेटा, आपका वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये किसने दिया बेटा, ये किसने दिया, इट वाज डेवलप्ड बाय, इट वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। इट वाज डेवलप्ड बाय व्हाट, श्रोडिंगर। किसने डेवलप करा बेटा, ये श्रोडिंगर ने डेवलप करा। इसने किसने डेवलप करा बेटा, श्रोडिंगर ने डेवलप करा। ठीक है सर। अब आपने सुना होगा श्रोडिंगर की कोई वेव इक्वेशन होती थी, श्रोडिंगर की कोई वेव इक्वेशन होती थी। आप लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, आप लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
ये कैसा नाम है, अरे यार ये क्या बात ही है। राहुल अंजलि उन लोगों को खराब लगता होगा, वमिक उन लोगों को खराब लगता होगा नाम, है ना। तो बेटा नाम तो नाम है, ये क्या बात है बेटा, श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर, ठीक है। अब ही अज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन, ही अज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। ये कोई सवाल हुआ सर, ये क्या नाम है। उन लोगों को बेटा यहाँ के नाम खराब लगते होंगे, अंजलि ये कोई नाम है वोमिक ये कोई नाम है, वो ऐसा बोलेगा ना, है ना। ही अज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। इन भाई साहब ने क्या करा, इन भाई साहब ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अज्यूम करा वेव की तरह। गलती करी क्या इन्होंने, इसने इलेक्ट्रॉन को अज्यूम करा वेव की तरह। गलती करी क्या, गलती नहीं करी, गलती नहीं करी। क्यों, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा क्या बोलता था, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह अज्यूम कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये जो मैं बना रहा हूं ये वेव दिख रही है आपको, हाँ, लेकिन ये वेव किसकी है बेटा, है तो ये वेव ना, हाँ सर, लेकिन ये वेव किसकी है बेटा, ये वेव है आपके इलेक्ट्रॉन की। ये वेव किसकी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। और देखो हर वेव का क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन होता है ना। आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ते हो ना, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन होता है। मतलब आप वेव को इस तरीके से, है ना, ट्रेस कर सकते हो, पूरा का पूरा प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे, पूरा का पूरा प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे, है ना। तो हर किसी वेव का क्या होता है, एक बेटा वेव फंक्शन होता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस केस में क्या बोलते हैं, इस केस में क्या बोलते हैं बेटा, साई। साई क्या है बेटा, वेव फंक्शन। साई क्या है बेटा, वेव फंक्शन। साई क्या है, वेव फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपको वेव को ट्रेस करना हो, वेव को आपको ट्रेस करना हो, है ना, ग्राफ में ट्रेस करना हो, तो आप लोग किससे ट्रेस करोगे बेटा, वेव फंक्शन से ट्रेस करोगे, वेव फंक्शन से ट्रेस करोगे, वेव फंक्शन से ट्रेस करोगे, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। यहीं पर ही लिख लेते हैं बेटा, अब सुनिए ध्यान से, यहीं पर ही एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। सर क्या पॉइंट, क्या पॉइंट, साई तो अपन को समझ में आ गया, साई तो अपन को समझ में आ गया, ये क्या है बेटा, वेव फंक्शन है, ये क्या है बेटा, वेव फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि अपन लोग बेटा वेव नेचर तो पढ़ते ही नहीं ज्यादा। अब ये सब तो बेटा वेव फंक्शन ये सब तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो जो साई है, जो ये वेव फंक्शन है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। ये किसी काम का नहीं था, ये किसी काम का नहीं था, ये किसी काम का नहीं था, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। काम का क्या था हमारे लिए, हमारे लिए काम का था बेटा इसका स्क्वायर, साई का स्क्वायर, जिसे अपन लोग बोलते हैं बेटा, जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा वेव, या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं आपको समझाता हूं और डॉट्स कनेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे लिए क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट है। इट इज ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस, है ना, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। साई हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, साई हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, साई हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस का नहीं है। हमारे लिए जो काम की चीज है वो क्या है बेटा, साई स्क्वायर, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों 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 साई स्क्वायर क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बेटा आपको याद हो, मैं आपको बहुत, इसीलिए ही मैं उस टाइम पे बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। एक चीज थी बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोल दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोल दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल दिया था, हाँ सर। तो क्या अब 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हो क्या, क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ, क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो अब क्या चलेगी बेटा, आपकी प्रोबेबिलिटी चलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और उस प्रोबेबिलिटी की भी बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, उस प्रोबेबिलिटी की भी बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, कितनी जाएगी, 90 95%। 100% हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, 90 95 95 भी चलेगा, 90 95
90-95% जाएगी, 100% नहीं जा सकती है, ठीक है। तो तभी अब हमारे लिए बेटा चीजें क्या रहेंगी, प्रोबेबिलिटी पे चलेंगी। तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो क्या बताएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी बताएगा, जो क्या बताएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। चलिए, है ना। अब आ जाइए बेटा, अब डालिए, अब यहाँ पे सुनिए, अब देखिए, है ना। अब लिखिए यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे लिखिए बेटा, लिखिए देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। अब अपन लोग बेटा क्वांटम नंबर्स पे चल रहा है ना। या फिर ऐसे लिखेंगे पहले, या फिर पहले ऐसे लिखेंगे क्वांटम नंबर होते क्या है ना। सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, है ना। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, हमें ये तो बताओ सर क्वांटम नंबर होते क्या है। आज अपन लोगों को बेटा क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, इट इज बेसिकली सेट ऑफ 4 नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर होते हैं बेटा, 4 नंबर होते हैं। इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स which tell us about radius, या फिर ऐसे लिखो which tell us about shell number, shell, subshell, orbital and spin of electron, ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल ध्यान से लिखना बेटा, ऑर्बिटल। सेट ऑफ 4 नंबर्स विच टेल अस अबाउट शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, अब तक जितनी भी बातचीत हो रही थी, सुनिएगा ध्यान से, है ना। अब तक जितनी भी बातचीत हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ शेल नंबर के बारे में बातचीत हो रही थी। देखो, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि शेल नंबर किसने डिस्कवर करा, शेल नंबर किसने डिस्कवर करा, अगर मैं आपसे पूछूं शेल किसने डिस्कवर करा, तो किसने डिस्कवर करा, किसने डिस्कवर करा, बोहर ने डिस्कवर करा, है ना। किसने डिस्कवर करा बेटा, बोहर ने डिस्कवर करा। ठीक है, तो बोहर भाई साहब जो बातचीत कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ शेल की बातचीत कर रहे थे, ऊपर ऊपर लेवल पे बातचीत कर रहे थे। समझिए अब इस बात को, है ना। अब देखिए बेटा, केवल और केवल शेल नंबर नहीं है यहाँ पे, अब है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या हायरार्की है, अब क्या हायरार्की है यहाँ पे देखिए बेटा, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा आपका कोई इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका कोई इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहा आपका कोई इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, है ना। ये रहा आपका शेल, ये रहा आपका शेल। अब इस शेल के अंदर, इस शेल के अंदर, शेल के अंदर क्या है बेटा, सब शेल्स हैं। इस शेल के अंदर क्या है बेटा, सब शेल्स हैं। ये आपका देखो, ये ऑरेंज कलर का क्या हो गया बेटा, आपका शेल हो गया। हाँ सर, ये व्हाइट कलर का क्या हो गया आपका बेटा, सब शेल हो गया। और इस सब शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल होते हैं। इस सब शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल होते हैं। सब शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा इसको इस ऑरेंज वाले को शेल बोल दो या फिर ऑर्बिट बोल दो, एक ही बात है ना। शेल और ऑर्बिट तो एक ही होता है। तो डिफरेंस समझिए आप लोग, हायरार्की है। जैसे बेटा आप लोग कहां होते हो बेटा, एक सिटी में हो। सबसे पहले क्या होती है बेटा, सबसे पहले क्या होती है बेटा, एक सिटी होती है। जैसे सपोज करो आप लोग बेटा पुणे में हो, जैसे सपोज करिए बेटा आप लोग पुणे में हो, सिटी में हो, पुणे में हो। अब अगर आपको और, अब यार केवल केवल पुणे से आपका एड्रेस पता चल जाएगा क्या, सर मैं पुणे रहता हूँ, एड्रेस पता चलेगा क्या, नहीं। पुणे के अंदर फिर आपको कॉलोनी बतानी पड़ेगी। सर मैं तो सर केपी में रहता हूँ, सर मैं तो कोड़ेगांव पार्क में रहता हूँ सर। अच्छा सर, अच्छा केपी तो बहुत बड़ा है सर, केपी अगेन बहुत बड़ा है, क्या आपको एड्रेस पता चल गई क्या, नहीं सर। केपी के अंदर भी सर मैं तो सर लेन नंबर 7 में रहता हूँ सर, लेन नंबर 7 में रहता हूँ सर, लेन नंबर 7 में रहता हूँ सर। हाँ, अब अपन लोग पहुंचे, अब अपन लोग पहुंचे, अब अपन लोग पहुंचे, समझे। तो ये क्या है, हायरार्की है। ये क्या है, हायरार्की। और ये हायरार्की कौन बताता है, ये हायरार्की आपको बताते हैं क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको किसके बारे में बताएगा बेटा, शेल के बारे में। ये आपको किसके बारे में बताएगा बेटा, शेल के बारे में बताएगा। दूसरा क्या होता है बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये आपको किसके बारे में बताएगा बेटा, सब शेल के बारे में बताएगा। ये आपको किसके बारे में बताएगा बेटा, सब शेल के बारे में। ठीक है, तीसरा होता है बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक, अच्छा ये शेल बोल दो या फिर ऑर्बिट बोल दो, एक ही बात है बेटा ना, ऑर्बिट बोल दो। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और इस ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन होता है, और स्पिन बताती है बेटा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कि स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक बच्ची पूछ रही थी ना डिफरेंस क्या है सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑर्बिट क्या हो गया, एक बड़ी एंटिटी हो गई, शेल नंबर क्या हो गया, एक बड़ी एंटिटी हो गई, उसके अंदर सबशेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हायरार्की है बेटा आपकी, ये हायरार्की है। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा, ये शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल के अंदर कौन होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। सही है, सही है, सही है। तो अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, देखिए बेटा, देखिए बेटा, चलिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए बेटा, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए बेटा, बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए बेटा। सर पप्पू, सर पप्पू, सर पप्पू, पप्पू पप्पू, पप्पू नहीं है बेटा, पप्पू। हम्म पप्पू नहीं है बेटा, पप्पू। सर नाम तो है उसका सर, पर हम सर उसे किसी और नाम से बोलते हैं, है ना, नाम तो है सर, हम किसी और नाम से बोलते हैं। सपोज करिए आपका जो दोस्त है, आपका जो दोस्त है वो बेटा नीतू जी, ठीक है, आपका जो दोस्त है बेटा नीतू जी है, ठीक है। अब नीतू जी के घर तक पहुंचना है बेटा, नीतू जी के बेटा घर तक पहुंचना है, तो नीतू जी के घर तक पहुंचना है, नीतू जी का एड्रेस चाहिए, तो कैसे पता चलेगा बेटा, पहले आपको उनकी सिटी पता होनी चाहिए। बात सही है नहीं है, पुणे में है, जयपुर में है ना, या फिर इंडिया में है ही नहीं बेटा, बाहर है ना, ये भी तो हो सकता है बेटा, है ना, ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई हो, ऐसे भी हो सकता है बेटा, है ना। तो पहले क्या पता होना चाहिए बेटा, सिटी पता होनी चाहिए ना, मेलबर्न बैठी हुई है, एडिलेड बैठी हुई है, ठीक है ना, एलए चले गई बेटा, न्यूयॉर्क चले गई, ठीक है। तो पहले क्या पता होनी चाहिए बेटा, अपन को सिटी पता होनी चाहिए, सही बात है सर। सिटी के अंदर बेटा फिर अब अपन को तो बेटा नीतू जी तक पहुंचना है, उनके घर तक पहुंचना है, तो सिटी के अंदर अपन को क्या पता होनी चाहिए, कॉलोनी पता होनी चाहिए, है ना भैया, कॉलोनी भी तो पता होनी चाहिए। अब सिटी, सिटी में थोड़ी ना नीतू जी मिल जाएंगी, तो सिटी के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, कॉलोनी पता होनी चाहिए। कॉलोनी के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, हाउस नंबर पता होना चाहिए, हाउस नंबर पता होना चाहिए, और इस हाउस नंबर के अंदर नीतू जी मिल जाएंगी, नीतू जी मिल जाएंगी। तो ये क्या है बेटा, बड़ी क्वांटिटी है, धीरे 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 अपन लोग नीतू जी तक पहुंच रहे हैं। सही है सर, सही है सर, सही है सर। अच्छा, ऐसे ही बेटा अपने केमिस्ट्री की नीतू जी कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री की बेटा नीतू जी कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए शेल नंबर, सबसे बड़ी क्वांटिटी शेल नंबर, है ना। उसके अंदर क्या होगा बेटा, सब शेल, बिल्कुल लिखना है बेटा, ये बिल्कुल लिखना है आपको, बिल्कुल लिखना है। उसके अंदर क्या होगा, सब शेल, सब शेल के अंदर क्या होगा बेटा, आपका ऑर्बिटल होगा। क्या होगा बेटा, आपका ऑर्बिटल होगा, और इस ऑर्बिटल के अंदर कौन होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। समझे, ये हायरार्की है बेटा, ये हायरार्की है बेटा, हायरार्की। क्या समझे, समझे सर, समझे, कोई चक्कर नहीं, समझे, समझे सर, समझे, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। हम्म हम्म समझे, समझे सर, समझे, समझे सर, ठीक है। अब लिखिए बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 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 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। एक एक करके अपन को क्वांटम नंबर पढ़ने हैं बेटा, एक एक करके बेटा अपन को क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ चुका है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा आप लोगों का ऑलरेडी आ चुका है। कैसे, कैसे, इट इज डिनोटेड बाय एन, डिनोटेड बाय एन, डिनोटेड बाय एन। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन से। किसे डिनोट करते हैं बेटा, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, ये अपन को क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट शेल नंबर, शेल या फिर ऑर्बिट के बारे में बताता है।
शेल या फिर ऑर्बिट के बारे में बताता है। ठीक है सर, अच्छा ये तो पहले ही आ चुका था, ये तो पहले ही आ चुका था बेटा। एन तो अपन को पहले से पता है, बोहर ने बता दिया था बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। शेल और ऑर्बिट की बातचीत तो बेटा बोहर ने कर दी थी। क्या बोल रहा है ये? इट टेल्स अस अबाउट रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात सही है या नहीं है? इट टेल्स अस अबाउट रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ये तो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। और ये भी अपन लोगों ने पढ़ चुका है कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है ना, ये भी तो अपन लोगों ने पढ़ चुका है कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनिए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं बेटा? कैसे निकालते हैं बेटा? mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। सही है, पढ़ चुके हैं अपन, ये पढ़ चुके हैं अपन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं सर, है ना। एक और लाइन लिखो बेटा, एक और लाइन लिखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज 2n स्क्वायर। एक शेल में अगर आपको बोले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो कितने होंगे बेटा? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। कैसे? कैसे? जैसे 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 यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करो मैं बात कर रहा हूं n इक्वल्स टू 1 की, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 क्या होता है बेटा? kth शेल होता है। n इक्वल्स टू 1 क्या होता है बेटा? kth शेल होता है। तो अगर यहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। आपको n इक्वल्स टू 2 की बात करें तो मतलब nth शेल की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे बेटा? 8। कितने हो जाएंगे बेटा? 8। n इक्वल्स टू 3 की बातचीत करें, के एल एम, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितने? 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लिख लो, लिख लो, लिख लीजिए। लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लिखिए एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेक्स्ट इज एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं बेटा इसे? कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एल। कैसे डिनोट करते हैं बेटा? एल से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एल से। ये हमें किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अस अबाउट सब शेल। समझिए बेटा, समझिए बेटा, ये शेल के बारे में बता रहा था और ये बताता है हमें सब शेल के बारे में। और अंदर आ चुके हैं, एक बड़ी क्वांटिटी है शेल, उसके अंदर क्या है बेटा? सब शेल है। उसके अंदर क्या है बेटा? सब शेल है। सही है, सही है। अब यहाँ पे देखिए बेटा पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए एल क्या क्या हो सकता है, एल क्या क्या हो सकता है, हाँ। यहाँ पे देखो एल क्या क्या हो सकता है। एल हो सकता है आपका 0, एल हो सकता है आपका 1, एल हो सकता है आपका 2, एल हो सकता है आपका 3, ठीक है। ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। एल अगर 0 है, एल अगर 0 है, शेप भी बताता है, बिल्कुल बता रहे, लिख रहे रुक जाओ। एल इक्वल्स टू 0 है, तो 0 का मतलब क्या होता है बेटा? एस सब शेल, एस सब शेल, ठीक है। एल इक्वल्स टू 1 है तो क्या होता है बेटा? पी सब शेल। एल इक्वल्स टू 2 है तो क्या होता है बेटा? डी सब शेल। एल इक्वल्स टू 3 है तो बेटा क्या होता है? एफ सब शेल।
अब इन सब की क्या होती है बेटा, शेप होती है। जैसे एस सबशेल है, इसकी शेप क्या होती है बेटा, इसकी शेप क्या होती है बेटा, स्फेरिकल, फुटबॉल जैसी। इसकी शेप क्या होती है बेटा, स्फेरिकल, फुटबॉल जैसे। पी की कैसी होती है बेटा, डंबल। देखेंगे बेटा अपन लोग, है ना, ये सारी चीजें चेक करेंगे अपन लोग, है ना। ये क्या होती है बेटा, डंबल। क्या होती है बेटा, डंबल। ठीक है। डी की क्या होती है बेटा, डबल डंबल। दो दो डंबल आ जाते हैं बेटा, दो दो डंबल आ जाते हैं, दो दो डंबल आ जाते हैं। और एफ की क्या होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स। मतलब सर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, हमको नहीं पढ़नी, है ना, है ना। एफ का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स, हमको नहीं पढ़नी बेटा, हमको नहीं पढ़नी, हमको नहीं पढ़नी, हमको नहीं पढ़नी, हमको ये तीन ही याद रखने, ये तीन ही याद रखने। इसके बाद सबकी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद सबकी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा सर एल इक्वल टू 4 नहीं होता है क्या सर, एल इक्वल टू 4 नहीं होता है क्या सर, एल इक्वल टू 4 नहीं होता क्या, होता है बेटा जी सबशेल, जी सबशेल। इसकी शेप क्या रहेगी सर, कॉम्प्लेक्स। इसके आगे की सारी की शेप क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। सुनिए अब ध्यान से, सुनिए अब ध्यान से। सर ये जी सबशेल, जी तो सर हमने कभी भी नहीं देखा। आपने बेटा पढ़ाई तो कर रखी है, आपने पढ़ाई तो कर रखी है ना बेटा, है ना। ये तो बेटा, ये तो अपन जो पढ़ रहे हैं, ये तो अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे किस कर रहे हैं बेटा, ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा, 11वीं कक्षा का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लोग, है ना। अभी जो क्लास में बैठे हुए होंगे क्या होंगे बच्चे, या तो बेटा 12वीं के होंगे या तो ड्रॉपर होंगे। तो आपने कहीं ना कहीं पे ये चीजें पढ़ तो रखी होंगी, हाँ। लेकिन सर जी तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा सर, जी तो सर हमने कभी भी नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी अभी तक आपको। सर आवश्यकता नहीं पड़ी मतलब क्या, अभी तक जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, अभी तक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अभी तक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बातचीत करें तो एफ सबशेल तक ही बातचीत हुई है वहां पे। कैसे, आप लोग पढ़ते हो ना बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। वो ब्लॉक किस बेसिस पे है, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही है। वो भी पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे, है ना। लेकिन आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल को देखो तो जो सबशेल अब तक यूज हुआ है, एस हुआ है, पी हुआ है, डी हुआ है, एफ तक ही हुआ है, जी तक अभी तक हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जी होगा नहीं, होगा फ्यूचर में, आगे। अब हमारे जीवन में होता है, आपके जीवन में होता है या नहीं होता है, वो देखने वाली बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट और डिस्कवर होते जाएंगे, अभी तो कितने हैं बेटा, 118 एलिमेंट है। तो 118 तक आपके केवल और केवल एफ सबशेल तक ही आपके काम आए, एफ सबशेल ने संभाल लिया है ना। एस पी डी एफ, इन चारों ने मिलकर संभाल लिए 118 एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर हुए। अब जैसे जैसे आगे और डिस्कवरी होगी, वैसे वैसे बेटा नए सबशेल भी भरना स्टार्ट होंगे, वैसे वैसे बेटा नए सबशेल भी भरना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो वो फिर पीरियोडिक टेबल में चेंजेस आएंगे, है ना। उसके लिए एक नया ब्लॉक बनेगा, है ना। तो फिर आपका जो नेक्स्ट सबशेल आगे जो होगा, अभी तक है नहीं बेटा, कहां रखेंगे वो तो बेटा, बैठेंगे अपन सब, है ना। आप लोग भी आ जाना बेटा, एक मीटिंग रखेंगे। जी सर जी कहाँ रखेंगे, सर जी कहाँ रखेंगे, सर जगह ही नहीं है ना, जी कहाँ रखेंगे। तो एक बेटा क्या करेंगे, एक 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 महफिल जमाएंगे, है ना। सारे साइंटिस्ट लोगों को बिठाएंगे, कमेटी के हेड बनाएंगे, है ना। और आप मेरे राइट और लेफ्ट हैंड बन जाना, ठीक है ना। आपको भी तो बेटा इज्जत देनी पड़ेगी ना, तो मेरे राइट और लेफ्ट हैंड आप लोग बन जाना बेटा, ठीक है। बाकी सारे साइंटिस्ट लोगों को आगे बिठा देंगे, है ना, और कमेटी को अपन हेड कर देंगे, ठीक है। तो तब डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ डाले। आपने बेटा जेनजी वाले आइडियाज देना, जेनजी वाले आइडियाज देना। सर देखो सर यहाँ डाल दो सर, ये सर ये एस्थेटिकली अच्छा लगेगा सर, ये एस्थेटिकली अच्छा लगेगा। एस्थेटिकली तो देखने पड़ेंगे ना चीजें, उसके बिना काम कैसे चलेगा, है ना। तो सर या और सर इसका कलर, सर इसका कलर वो दो सर, आजकल वो चल रहा है सर पेस्टल कलर, सर पेस्टल कलर चल रहा है सर, है ना, एकदम एकदम लाइट ग्रीन सर, है ना, है ना। हाँ वो वाले कलर डालो सर, है ना। तो उस वो आप देना अपना सजेशन। आप तो बेटा यही सजेशन दे पाओगे ना, आप तो ये सजेशन दे नहीं पाओगे, आप तो डिस्कवर कर नहीं पाओगे बेटा। आपको तो नीट की तैयारी करनी पड़ेगी ना बेटा, आप तो नीट की तैयारी में भी तो बिजी होगे, तो आप तो ये सब कर नहीं पाओगे कि सर एलिमेंट डिस्कवर कर लेते हैं, इसका ये नाम दे देते हैं, है ना। जो लेस इंपॉर्टेंट काम है वो तो आप कर नहीं पाओगे बेटा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, कि सर इसको कलर क्या देना है, इसकी पोजीशन कहाँ रखनी है ना, वो सब आप दीजिएगा अपने, है ना, वो मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, है ना, हाँ ठीक है ना। देख सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे ना बेटा, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं केवल आप सबकी बातें सुनूंगा, है ना। मैं जिसमें अच्छा हूँ, मैं वो करूंगा, है जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जी सबशेल बेटा अभी तक काम नहीं आया है, जी सबशेल बेटा अभी तक काम नहीं आया है, ठीक है। जी सबशेल बेटा अभी तक काम नहीं आया है, क्यों, क्योंकि इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं आए, इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं आए, ठीक है, इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं है। तो जो आपका एल है बेटा, एल है आपको शेप के बारे में भी बताता है।
है ना। यहाँ पे देखो बेटा, टेल अस अबाउट सबशेल एंड शेप, टेल अस अबाउट सबशेल एंड शेप भी लिख दो, ठीक है। शेप के बारे में बता रहे हैं ना, अगर L0 है तो बेटा स्फेरिकल है, L1 है बेटा तो डम्बल है ना, L3 है बेटा तो कॉम्प्लेक्स है। शेप के बारे में बता रहे हैं ना, हाँ सर बता रहे, ठीक है। हाँ देखो आपके बेटा जॉब फिक्स कर दी है मैंने, है ना, नीट हो या नहीं हो जॉब फिक्स हो गई है बेटा आपकी, ठीक है, जॉब फिक्स हो गई है बेटा आपकी, ठीक है, नीट हो या नहीं हो जॉब आपकी फिक्स कर दी है मैंने, ठीक है। टेंशन लेने का कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो आप, ठीक है ना, है ना। चलिए ठीक है, सैलरी कितनी है, सैलरी बेटा आपका बेटा खाना खाना और रहना फिक्स रहेगा, खाना और रहना फिक्स है। और जीवन में क्या चाहिए बेटा, तीन चीजें चाहिए, तीनों आपको, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, छत दे देंगे बेटा आपको, खाने में दे देंगे बेटा आपको, और अच्छे अच्छे कपड़े कपड़े दे देंगे, बस और क्या चाहिए बेटा आपको, है ना। तो आपको बेटा जीवन में फिर कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। शादी शादी क्या करेंगे बेटा करके, ठीक है, आइए बेटा, है ना, आइए, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है सर। तो इट टेल्स अस अबाउट सबशेल या फिर शेप, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा, आगे लिखेंगे अपन लोग, क्या यार देखो, आपको तो बेटा मैंने टेंशन मुक्त कर दिया आज की क्लास में, आपको बेटा मैंने टेंशन मुक्त कर दिया क्लास में, कितने रिलैक्स हो गए होगे आप, है ना, अब आप कितना रिलैक्स हो गए होगे, है ना, कितना रिलैक्स हो गए होगे आप, अब कुछ करने का टेंशन ही नहीं बेटा, आप तो जीवन तो सॉर्ट कर दिया है बेटा, जीवन तो सॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n L can have values from 0 to n-1, लिखो उसके बाद समझा दो, लिखो, लिखिए बेटा, करिए टेंशन ही खत्म, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए बेटा, लिखिए। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n L कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, ठीक है, यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, ठीक है। अगर n बेटा आपका फर्स्ट शेल है, सपोज करो आपका फर्स्ट शेल है, तो आपसे बोल रहा है L क्या क्या हो सकता है, L क्या क्या हो सकता है, 0 to n-1, मतलब यहां पे लिखो बेटा 0 to n-1, 0 to 1-1, n की वैल्यू 1 है, तो मतलब 0 to 0 विच इज 0, विच इज 0, तो L क्या हो सकता है 0, L क्या हो सकता है 0, 0 का मतलब क्या है बेटा S सबशेल, 0 का मतलब क्या है बेटा, 0 का मतलब क्या है S सबशेल, तो ये क्या बन गया बेटा, ये 1 और ये S, तो ये क्या बन गया बेटा 1S, ये क्या बन गया बेटा 1S, सही है या नहीं है, सही है सर, सही है सर। और कहानी सुनो बेटा, और कहानी सुनो, और कहानी सुनो, अगर n इक्वल्स टू 2 है तो L क्या क्या हो सकता है, L हो सकता है 0 to n-1, 0 to 2-1, तो 0 to 1, 0 to 1 का मतलब क्या है, 0 भी 1 भी, 0 भी 1 भी, तो 2 को अगर 0 के साथ भेजा तो क्या बन गया बेटा ये 2s, 2 को अगर p के साथ भेजा तो क्या बन गया बेटा 2p, क्या बन गया बेटा 2p, सही है या नहीं है, सही है नहीं है रोहित नहीं है भाई, नहीं है, तभी तो पढ़ा रहा हूं, नहीं तो पढ़ा रहा होता आपको लगता है रोहित, बताइए। n इक्वल्स टू 3, अब n इक्वल्स टू 3 है तो क्या हो सकता है बेटा 0 to 3-1, 0 to 2, तो मतलब 0 1 और 2, 0 1 और 2, तो कितना हो गया बेटा 0 1 और 2, सही है। तो ये 3 के साथ 0 जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 3s, है ना, 3p 3d, ये समझे। तो करना क्या है बेटा, करना क्या है बेटा, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यहां पे देखिए बेटा, करना क्या है आपको, जो भी आपको शेल नंबर दे रखा है ना, शेल नंबर दे रखा है, आपको पूछ रहा है सबशेल कितने होंगे, एल का मतलब क्या, सबशेल कितने होंगे, तो कैसे बताओगे, 0 से स्टार्ट करना और एक कम पे रोक देना, 0 से स्टार्ट करना, एक कम, इसका एक कम कितना है, इससे -1 करो 2, तो 0 से स्टार्ट करा 0 1 2, ये देखो 2 दे रखा है तो एक कम पे रोक देना, इसको इससे एक कम करो 2 - 1 1, तो 0 से स्टार्ट करा 1 पे रोक दिया,
एक कम पे रोक देना, 1 - 1 0, तो 0 का 0 ही हो गया। सही है, सही है, सही है, ठीक है बेटा, ठीक है। आप लोगों के पास तो होगा बेटा 10-20 खेत, 10-20 बीघा खेत तो होगा आप लोगों के पास। सच सच बताओ बेटा, सच सच बताइए। ज्यादा है। 15 किलो, अरे किलो किलो के भाव में नहीं बिक रही है जमीन। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, मैं समझ गया बेटा कितने खेत है तुम्हारे पास। सर 15 किलो है सर, 15 किलो, 15 किलो है सर, किलो के भाव में नहीं बिक रही है बेटा जमीन। हम्म हम्म ठीक है। हाँ, नो सर, तो फिर हम ऑनलाइन पढ़ते रहे होते। अरे यार, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, केवल फीस के चक्कर में आए हो क्या ऑनलाइन? ऑफलाइन में बेटा ऐसा क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा बेटा। हम्म हम्म पार्शियल ड्रॉप का मतलब नहीं पता तो मत लेना बेटा। सही है, दादाजी ने दिया ही नहीं अभी तक। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं बेटा? कैसे निकालते हैं बेटा? L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई, ये होता है, ये होता है, ठीक है। और कई बार बेटा h/2 पाई को, कई बार बेटा h/2 पाई को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? कई बार बेटा h/2 पाई को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट एच बार भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए, दादाजी ने हाईवे वाली जमीन बेच दी। सही बात है बेटा, ये तो सबके दुख है ना, ये तो सबके दुख है। देखो क्या है, हर जनरेशन का दुख अलग अलग रहेगा। क्या दुख रहेगा, है ना? अभी अभी अपनी जनरेशन का क्या दुख है? अपनी सेम जनरेशन है बेटा, यू एंड आई बिलोंग टू सेम जनरेशन भाई, है ना? यू जेन जी, आई एम मिलेनियल, दैट्स इट, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, राइट, है ना? तो क्या बातचीत थी? हाँ, अपने दुख क्या रहेंगे कि पापा लोगों ने जमीन वो बेच दी, है ना? अपने 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 दुख क्या रहेंगे बेटा? यही तो दुख है अपने। देखो दुख तो अपन दोनों के सेम है। आप लोगों ने दुख लिख दी है कि दादाजी ने वो जमीन बेच दी, है ना, हाईवे वाली। दुख तो बेटा वही है ना? अब अपन से जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी बेटा, है ना, जो चिंटू पिंटू आएंगे, है ना, पप्पू उप्पू आएंगे बेटा, है ना, फ्यूचर में, उनकी क्या बेटा दुख रहेंगे? उनके ये दुख रहेंगे कि पापा ने बिटकॉइन नहीं लिया था, बिटकॉइन चल रहा था $50,000 पे, है ना, पापा ने बिटकॉइन नहीं लिया, आज है वो $50 लाख पे, है ना, पापा पापा ने ये नहीं करा, है ना। तो ये रहेगा, ठीक है, ये दुख रहेगा ना, ये दुख रहेगा, है ना। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। और इस h अपॉन 2 पाई को h, हाँ, पापा इन्फ्लुएंसर नहीं बने, हाँ, ये है वो असली दुख। तो क्या है यार, पापा इन्फ्लुएंसर ही नहीं बने आप। वो देखो, वो देखो, पप्पू के पापा पप्पी हैं, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, 4 मिलियन फॉलोअर हैं उनके, हैं, 4 मिलियन फॉलोअर हैं उनके। क्या आप 40,000 पे टक गए? आपने क्रिएटिव कंटेंट, आपने क्रिएटिव नहीं, आप क्रिएटिव कंटेंट करते रह गए। सर क्रिंज क्रिंज कंटेंट, देखो पप्पू के पापा पप्पी ने कितना क्रिंज कंटेंट डाला, है ना। पप्पू के पापा पप्पी ने इतना क्रिंज कंटेंट डाला कि वो उसके उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, है ना। आप लगे रहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो इन्फॉर्मेशन देंगे, हम तो अपना कुछ नया करेंगे, हम तो क्रिएटिव करेंगे, रह गए ना, 40,000 पे रह गए, 40,000 पे रह गए, है ना। नहीं, हम तो कच्चा बादाम नहीं करेंगे, हाँ। हाँ, हम तो कच्चा बादाम नहीं करेंगे, है ना। मत करो। अब बच्चे बेटा कांदा बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं बच्चे, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और h अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं? एच बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट तो वो क्या होता है बेटा? NH अपॉन 2 पाई,
NH/2 पे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है बेटा, L इंटू L प्लस 1 √h/2 पाई। डिफरेंस समझ गए हो, डिफरेंस समझ गए हो बेटा। एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिटल, ठीक है। अलग अलग चीज आपको देखना पड़ेगा, आपसे पूछा गया है, देखना पड़ेगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों में से कौन कौन आप लोगों में से कौन कौन ने ये सोच रखा है कि सर बस सर मेडिकल कॉलेज जाने की रेडी है, मेडिकल कॉलेज जाने की देरी है सर, मेडिकल कॉलेज जाते से ही सर सबसे पहला सर जो वीडियो बनाऊंगा वो यही बनाऊंगा, माय नीट जर्नी है, माय स्ट्रगल स्टोरी है। कितने लोगों ने ये टाइटल और स्टोरी सोच रखी है सर, बस अब सिलेक्शन होना बाकी है सर, बस सर अब सिलेक्शन होना बाकी है सर, सिलेक्शन होना बाकी है ना। और सर फिर तो मैं वैसे दिखा दूंगा सर, मैंने देख लिया है सर, मैंने सब देख लिया है सर, 4 साल से सर, 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैंने सब देख लिया है, यूट्यूब को पूरा जानता हूं मैं। जरूरी नहीं है कि एम्स में जाऊं तो ही इन्फ्लुएंसर बनूं, कोई जरूरी नहीं है, ना 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 ना, उसको पैकेज ऐसे करूंगा, उसको पैकेज ऐसे करूंगा सर कि मेरी स्टोरी चले। जरूरी नहीं है, केवल सिलेक्शन चाहिए सर, केवल सिलेक्शन चाहिए। 600 नंबर आ गए, 600 नंबर आ गए तो काम बन जाएगा, हाँ है ना। 700 नंबर चाहिए ही नहीं सर, है ना, 700 नंबर चाहिए ही नहीं। फिर तो सर पीछे पीछे भागेंगे, जोश टॉक, टेडेक्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म भी, है ना। पीछे पीछे भागेंगे, पीछे पीछे भागेंगे सर। फिर तो देखो सर, रोज व्लॉग डालूंगा, मिनी व्लॉग, बड़ा व्लॉग भी नहीं डालना पड़ता सर, बड़ा व्लॉग डालता है सौरभ जोशी, रोहन जोशी नहीं, सौरभ जोशी। मेडिकल में तो सर मिनी व्लॉग से ही काम हो जाता है, उसी में सर दीवानी हो जाती है जनता, है ना, उसी में सब दीवानी हो जाती है जनता। मिनी व्लॉग दिखा दे, उसी में दीवानी हो जाती है। हाँ 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 हाँ, मेरे से मिलेंगे, मेरे से तो मिल लेना बेटा, मेरे से तो एक बार मिलोगे, मेरे से तुम एक बार मिलोगे तुम, है ना। हाँ, उसके बाद तो बेटा फिर तुम अपने ही धुन में खो जाओगे, है ना, उसके बाद तो बेटा तुम अपने ही धुन में खो जाओगे, है ना। हम्म हम्म आप भी व्लॉग में इंक्लूड है, मेरे को भी व्लॉग में, सही है यार भाई, सही सही बच्चे आए हैं इस साल, तो इस साल सही बच्चे आए हैं यार। हम्म 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 उसके बाद हमें भी मिलेगा सिल्वर प्ले, सिल्वर प्ले नहीं भाई, गोल्डन, गोल्डन बटन, गोल्डन बटन सर, गोल्डन बटन। इसी बहाने आपको भाभी मिल जाए। ये क्या आ गया बेटा, ये कहां से आ गया, हमारे टीचर की वजह से हम हैं यहाँ, हाँ हाँ। हम्म हम्म व्लॉग में फेमस कर देंगे ना तो, हाँ व्लॉग में फेमस कर देना बेटा मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अभी थोड़ी ना हूँ, तुम्हारे व्लॉग, तुम्हारे सिलेक्शन का ही तो इंतजार है, तुम्हारे सिलेक्शन का इंतजार है, फिर तुम्हारे व्लॉग के इंतजार है, उसके बाद ही तो बेटा कुछ हो पाएगा, उसके बाद ही तो बेटा फेमस हो पाएंगे। अभी तो ऐसे ही है बेटा, अभी तो ऐसे ही है। हाँ, ओए 4-5 इंस्टीट्यूट से डैश 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 कर लेंगे, डैश डैश कर लेंगे। हम्म 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 देखा सर, प्लान पूरा रेडी है सर, प्लान तो सर पूरा रेडी है, अब बस क्या करना है सर, अब बस पढ़ाई करना है। एक छोटा सा काम बचा है सर, देखो ये पूरा पूरा करियर सेट है सर, पूरा करियर सेट। एमबीबीएस तो सर होती रहती है, आपको ही पता है सर, कॉलेज में तो क्या ही है ना, एमबीबीएस तो होती रहती है। एमबीबीएस के 5.5 सालों में ही सर इतना छाप लूंगा, इतना छाप लूंगी कि बस क्या बताऊं सर। बस एक चीज बची हुई है सर, एक चीज बची हुई है, क्या, ये सर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये सर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये सर रोटेशनल मोशन, सर इसने रोक रखा है सर। बाकी तो सर डॉक्टर तो सर, डॉक्टर बनने में तो क्या ही है ना, पढ़ाई पढ़ाई रुक रखी है सर, बस पढ़ाई रुक रखी है। आप समझो बेटा, इन्फ्लुएंसर जरूरी नहीं है कि आपको मेडिकल से ही बनना है ना बेटा, है ना बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको मेडिकल से ही इन्फ्लुएंसर बनना है, पर मेडिकल करिए। मतलब आई तो टोटली बिलीव यार, आई तो टोटली बिलीव इन दिस। व्हाट सर, व्हाट,
व्हाट डू यू बिलीव? आई तो टोटली बिलीव कि यार सबको करना चाहिए ये, सबको करना चाहिए ये। नहीं एमबीबीएस नहीं, अच्छा क्या करना चाहिए? चलो ठीक है, 2 मिनट और बातचीत करूंगा, 2 मिनट और बातचीत करूंगा। इन्फ्लुएंसर बनना, इन्फ्लुएंसर बनना मतलब कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट क्रिएट करना इज अ वेरी एंड जॉब। मतलब सर, मतलब सर, कंटेंट क्रिएशन इज अ एंड जॉब। एंड जॉब का मतलब क्या होता है? एंड जॉब का मतलब है साथ साथ करने वाली। मतलब मैं टीचर हूं, मेरी बात करो, मैं टीचर हूं और मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूं, तो आई एम अ टीचर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। मैं डॉक्टर हूं, है ना, मैं डॉक्टर हूं एंड आई क्रिएट कंटेंट ऑल्सो, है ना। मैं कोडिंग करता हूं, आईटी फर्म में काम करता हूं एंड आई क्रिएट अ कंटेंट ऑल्सो, है ना। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, और कुछ भी ले लो, है ना। मैं जैसे आपने वो तो शायद देखा होगा, मैं जैसे मान लो कार कार चलाता हूँ, क्या करता हूँ? कार चलाता हूँ, मतलब ड्राइवर हूँ, उबर ओला इनमें ड्राइवर हूँ एंड आई क्रिएट कंटेंट। कैसे? आपने एक वो पेज भी देखा होगा, आगे उसने कैमरा लगा रखा है, पीछे जो भी क्लाइंट आते हैं उनसे बातचीत करता है और अपलोड करता है ना। तो इट इज अ वेरी एंड जॉब, इट इज अ वेरी एंड जॉब, है ना। कुछ भी मतलब कुछ भी यार, मैं यार मार्केटिंग की जॉब करता हूँ किसी फर्म में और साथ साथ में कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कार्स का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मार्केटिंग का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कुछ। इट इज अ वेरी एंड जॉब। इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। हाँ हाँ, अब यार इंटरेस्ट, आप समझो, इंटरेस्ट आ जाता है, समझो बेटा, इंटरेस्ट आ जाता है, बेटा इंटरेस्ट आ जाता है, समझो, इंटरेस्ट आ जाता है, समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ, इंटरेस्ट बन जाता है बेटा। तुम अलग ही बेटा, इंटरेस्ट और पैशन के बीच में आप छोटे हो ना अभी, अभी 18 19 20 साल का। सर पैशन फॉलो करूंगा सर, सर पैशन फॉलो करूंगा, सर पैशन फॉलो करूंगा, पैशन फॉलो करूंगा। हाँ? छोटे हो, अभी छोटे हो जाओ बेटा, 24 25 साल के हो जाओ, तब बातचीत करेंगे, है ना, और बातचीत करेंगे इस पर, ठीक है? ठीक है, हाँ। मत करना, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, हर किसी को थोड़ी ना जरूरी है कंटेंट क्रिएट करना है। मेरे बेटा कितने दोस्त हैं, मेरे बेटा बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं बेटा, है ना। उसमें तो गिनती के 2 3 कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, है ना, अपनी दोस्ती यारी, स्कूल की भी, कॉलेज की भी, कुछ कलीग्स की भी, है ना। गिनती के बेटा 2 3 कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, है ना। बस यही है, लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं। चलो बेटा, आज ज्ञान दे दिया, कोई चक्कर नहीं, है ना। बाकी कल कंटिन्यू, कल नहीं, मंडे को कंटिन्यू करते हैं, कल नहीं बेटा, मंडे को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मंडे को कंटिन्यू करते हैं। और मैं क्या बोल रहा था, और मैं क्या बोल रहा था, और मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। ठीक है, कल टेस्ट डिस्कशन, कल करना है क्या? टेस्ट के पेपर्स तो आ गए हैं, कल का टेस्ट, कल टेस्ट डिस्कशन करना है, बताइए, करना है? चलो मैं बातचीत कर लेता हूँ ना, मैं एक बार टीम से बातचीत कर लेता हूँ, है ना। कल पॉसिबल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, कल पॉसिबल होगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। कल पॉसिबल होगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, और करेंगे तो सुबह ही करेंगे 10 बजे, करेंगे तो सुबह ही करेंगे 10 बजे, ठीक है, करेंगे तो बेटा सुबह ही करेंगे 10 बजे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑल राइट। थैंक यू, 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 टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, बाय बाय। कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।